हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक शुरू किया था। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है वो हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म दो तरह की है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप थे, वो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, आज मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। वह कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट जो होती है, 3 विमाओं में जो उसकी विन्यास होता है वो भिन्न भिन्न होता है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट या हम कहते हैं स्पेटियल अरेंजमेंट जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम कहते हैं ज्यामितीय समवायता। दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम कहते हैं प्रकाशीय समवायता। अब देखिए दोनों में क्या अंतर होता है, इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो एक होता है स्क्वायर प्लेनर, एक होता है आपके टेट्राहेड्रल, और एक होता है आपके ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए यहाँ पर जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें तो हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब एक एटम या एक ग्रुप की दूरी दूसरे ग्रुप से जो दूरी है वो सेम नहीं होती है, वो बदल जाती है या वेरी करती है। अब यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये स्क्वायर प्लेनर की स्ट्रक्चर होती है, ये मेटल है और ये इसकी 4 पोजीशन हो गई। मैं पोजीशन को नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पोजीशन की या, तो आप देखेंगे कि एक जो है उसके रेस्पेक्ट में 2 और 4 जो है वो सिस पे है। सिस का मतलब ऐसे समझिए पास है, और एक के रेस्पेक्ट में 3 जो है वो ट्रांस पे है। इसका मतलब एक के लिए जो बाकी के 3 ग्रुप हैं वो बिल्कुल सेम पोजीशन पे नहीं है। 2 और 4 तो सेम पोजीशन पे है सिस पे, लेकिन 3 जो है वो ट्रांस पे है। ऐसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के लिए 1 और 3 सिस पे हैं और 4 क्या है, ट्रांस पे। इसका मतलब चारों पोजीशन जो हैं वो सेम नहीं है। बात समझ आ रही है? मतलब एक ग्रुप के लिए 2 ग्रुप तो सेम पोजीशन पे हैं, लेकिन तीसरा ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, या हम कह रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पर ये तो स्क्वायर प्लेन की बात थी। टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल की खासियत ये है कि जो चारों ग्रुप हैं वो समान दूरी पे हैं और समान एंगल पे हैं, और एक ग्रुप से बाकी के 3 ग्रुप बिल्कुल सेम नज़र आते हैं, मतलब बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट होता है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर आपके स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, क्योंकि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वेरी कर रहा है। एक का 3 से डिस्टेंस अलग है और एक का 2 से डिस्टेंस अलग है, लेकिन टेट्राहेड्रल जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। वो क्या शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल क्या होती है हम बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्योंकि वहाँ पोजीशन इस हिसाब से है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वेरी कर रहा है, लेकिन टेट्राहेड्रल जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, इसके बाद बात आती है ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन है। एक के लिए जो है 2 3 4 और 5 सिस पे हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये 4 ग्रुप हैं और एक ये है, तो इसके लिए चारों सिस पे हैं। लेकिन जो नीचे वाला ग्रुप है 6, वो क्या है, ट्रांस पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपोजिट ग्रुप होते हैं वो आपस में ट्रांस होते हैं, बाकी सारी पोजीशन सेम होती है। जैसे यहाँ एक के लिए 3 ट्रांस है, 2 के लिए 4 ट्रांस है, वैसे एक के लिए 6 ट्रांस है, 2 के लिए 4 ट्रांस है, 5 के लिए 3 ट्रांस है, या 3 के लिए 5 ट्रांस है। तो ऑक्टाहेड्रल भी जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन सी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है।
अब देखिए स्क्वायर प्लेनर में हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं या फॉर्मूला देखते हैं और ये चेक करते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल देगा या नहीं देगा, और अगर देगा तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ MA4। अब MA4 का मतलब क्या है, ये मेटल है और ये 4 ग्रुप है। अब चारों पोजीशन पे सेम ग्रुप हैं, तो आप जब ग्रुप को एक्सचेंज कर भी दोगे तो भी उससे कोई नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनने वाला। इसका मतलब MA4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। अब मैं दूसरा लेता हूं MA3 और B। ठीक है, यहां पर मैं एक्चुअल जो लिगेंड है वो शो ना करके सिंपल AB से बता रहा हूं, फिर वो जब आपके फॉर्मूले में लिगेंड होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए MA3B, अब मैं एक B लगा देता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने यहां भी लगा दिया। अब आप ये देखेंगे कि 3 A प्रेजेंट है और B के सिस में भी A है और B के ट्रांस में भी A है, तो अगर आप किसी भी ग्रुप को एक्सचेंज करोगे तो इससे भी कोई नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूं, ऐसे करता हूं MA2B2। अब यहां पर 2 A हैं और 2 B हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा या नहीं देगा, तो हम चेक कर लेते हैं। मैंने क्या करा, 2 B बना दिए, एक B यहां बना दिया। अब अगर मैं ग्रुप एक्सचेंज करूं तो जो नई स्ट्रक्चर बनेगी वो मैं यहां बना देता हूं। देखिए ये आपके B यहां आ गया, ये A, ये B और ये A। तो अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे दोनों सेम नहीं है। ये तो आप इसको सिस कह सकते हैं और इसको आप क्या कह सकते हैं, ट्रांस। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सेम ग्रुप है वो पास में है और यहां पर जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट है। तो यहां पर आपने देखा MA2B2 जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, 2। नेक्स्ट देखते हैं, B2 की जगह मैंने ले लिया B और C। मैंने क्या फॉर्मूला ले लिया, A2BC। तो यहां पर चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा या नहीं देगा, और देगा तो कितने स्टीरियो आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। तो देखिए मैंने क्या करा, एक B की जगह C लगा दिया। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि B के सिस में C है। आपने क्या देखा कि B के सिस में C है और B के ट्रांस में A है, C के ट्रांस में A है और C के सिस में A और B है। अब मैंने क्या करा, ये C कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो B के रेस्पेक्ट में C सिस हो या B के रेस्पेक्ट में C क्या हो, ट्रांस हो। 2 ही पॉसिबिलिटी। तो ये आपके क्या हो गया, दोनों A आपस में क्या है, सिस हैं, और दोनों A आपस में क्या है, ट्रांस है। तो यहां भी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 2। तो आपने क्या देखा, A4 में एक भी नहीं बन रहा था, A3B में एक बन रहा था, A3B में भी एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं था। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दे रहा, मतलब एक ही कंपाउंड है। A2B2 दे रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे, और A2BC में भी कितने हैं, 2 हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको ABCD कर देता हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो देखिए ABC तो है ही, इसको मैंने D कर दिया। ठीक है, तो देखिए A के सामने सिस है, A के सामने C है ट्रांस पोजीशन पे। अब यहां पर मैंने क्या करा, A B C और D। तो देखिए A के सामने एक बार C ट्रांस पे है और A के सामने एक बार D ट्रांस पे। A के सामने B नहीं आया, वो भी बना देते हैं। अब देखिए यहां पर अब सिस ट्रांस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप चेक करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है। तो आप देखेंगे A के सामने C आ गया, A के सामने D आ गया और A के सामने B आ गया, तीनों पॉसिबिलिटी हो गई। अब B के सामने A आ गया, B के सामने C आ गया और B के सामने D आ गया। ऐसे ही C के सामने A आ गया, C के सामने B आ गया और C के सामने D आ गया। ऐसे D के सामने A आ गया, देखिए D के सामने A, ये रहा, D के सामने B और D के सामने C। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके जब आपके चारों लिगेंड अलग हैं तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, और दे रहा है तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहा है। ठीक है, ये तो थी मोनोडेंटेड लिगेंड की बात।
अब अगर हम बाइडेंटेड लिगेंड की बात करें तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि बाइडेंटेड लिगेंड की एक खासियत है, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं ए का होल ट्वाइस। अब देखिए ए मैंने कैपिटल में लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब वो बाइडेंटेड लिगेंड है और डोनर एटम सेम है या एनवायरमेंट सेम है या सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब लिगेंड बाइडेंटेड कौन से होते हैं ये आपको ध्यान होगा, मैं आपको एग्जांपल और बता दूंगा समझने के लिए, ठीक है। जैसे ये है सपोज CH2 इथिलीन डायमीन NH2 और NH2, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये डोनर एटम है दो और एनवायरमेंट क्या है इसका सेम है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको हम ए करके ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दो ए हैं वो जो एक लिगेंड के जो दो डोनर एटम है वो कभी भी ट्रांस नहीं हो सकते, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते क्योंकि ये आपस में सीसी रहने वाले हैं, ट्रांस होने वाले नहीं है। अब इसको मैं ऐसे कर दूं A2 कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ए आपको सिस पे ही रखने हैं, ए आपको क्या रखने हैं, सिस पे रखने हैं। अब मैं इसको ए भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि ए आपको सिस पे रखना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर आपके बाइडेंटेड लिगेंड आता है तो आपको ध्यान रखना है, हाँ अगर कंडीशन ऐसी हो ए बी का होल ट्वाइस तो बात अलग हो जाएगी। कैसे अलग हो जाएगी बता देता हूं मैं आपको। ये मैंने कहा ए बी और ये मैंने कहा ए बी। अब देखिए ए बी भी बाइडेंटेड है लेकिन डोनर एटम जो है डिफरेंट है, यहाँ हम कह सकते हैं एनवायरमेंट डिफरेंट है। अब देखिए ए के सामने बी आ रहा है और ए के सामने बी आ रहा है, अब देखिए आप क्या देखेंगे, ये मैंने ए बी कर दिया और ये मैंने ए बी कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि पहले ए के ट्रांस में बी था, अब ए के ट्रांस में क्या है, ए है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है फॉर्मूले को देख के चेक कर सकते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल देगा या नहीं देगा, और देगा तो कितने देगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपके ए बी होल ट्वाइस ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहा है। अब अगर यहाँ पर इसको आप ए बी करके ए करेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा क्योंकि सेम हो जाएंगे, और अगर आप ए बी करेंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। कैसे? अभी ए के सिस में ए है, कैपिटल ए के सिस में क्या है, स्मॉल ए। अब मैंने कैपिटल ए के ट्रांस में स्मॉल ए कर दिया, ये बी और ये बी, तो ये भी क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है। तो देखिए ये तो थी बात ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, किसमें, स्क्वायर प्लेनर में। किसमें, स्क्वायर प्लेनर में। तो यहाँ पर क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, डिपेंड करेगा कि ग्रुप कौन कौन से हैं और किस टाइप के ग्रुप हैं और कितने ग्रुप हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल में अगर हम बहुत सारी वैरायटी देखें तो कोई लिमिट नहीं है, तो जो मेन है वो हम देख लेते हैं। अगर MA6 है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, MA5B है तो भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। ठीक है, आप चाहो तो करके देख लेना। लेकिन अगर MA4B2 है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं MA4BC है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, सिस या ट्रांस। तो करके देख लेते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। देखिए यहां पर क्या था, स्क्वायर प्लेनर में 4 तो पोजीशन थी, अब एक ऊपर नीचे भी हो गई। अब यहां पर जब आप A4B2 देखेंगे तो 4A मैंने यहां लगा दिए और ये B हो गए, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। ठीक है, और दूसरे में मैंने क्या करा, यहां पर आप देखेंगे तो दोनों भी जो है वो क्या है, सिस हैं। तो आपने क्या देखा कि MA4B2 जो है वो सिस भी बना सकता है और ट्रांस भी बना सकता है। अगर दोनों भी पास पास है तो सिस हो जाएगा, और दोनों भी दूर दूर हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। अब यहाँ पर अगर आप B2 की जगह BC देखेंगे तो भी बात वही हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने B के सामने C लिख दिया तो ये ट्रांस हो गया, और ये मैंने B के पास में क्या लिख दिया, C लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा।
तो ये थी बात MA4B2 की या MA4BC की। तो यहाँ पर आपको दो मिल जाएंगे, सिस और ट्रांस, ठीक है। इसमें आपके एक एग्जांपल और है, वो हम देख लेते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट ही है, MA3B3। देखिए यहाँ पर जो है आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, लेकिन उसको हम सिस ट्रांस ना देखें, कुछ हम दूसरा नाम देंगे। क्या नाम देंगे वो हम देख लेते हैं अभी। एक तो ये हो जाएगा आपके एक ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिस ट्रांस तो नाम नहीं आएगा, लेकिन आप एक चीज चेक करेंगे कि यहाँ जो तीनों ए हैं वो आपस में सिस पोजीशन पे है, मतलब कोई सा भी ए आपस में ट्रांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक ही ट्रांस में ए है। सेम कंडीशन बी जो है, तीनों वो भी क्या है, सिस है आपस में, कोई भी बी आपस में ट्रांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर बी आपस में क्या है, ट्रांस है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके तीन जो ग्रुप एक जैसे हैं वो एक ही साइड हों, मतलब सिस पे हों, और दूसरे तीनों एक साइड हो सिस पे हो, तो उसको हम कहते हैं फेशियल, या शॉर्ट में कहते हैं फेस। और जब आपस में वो ट्रांस आ जाए तो उसको हम कहते हैं मेरिडोनियल या मर, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो जब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है तो वहां पर मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि दो ग्रुप यूं हैं, दो ग्रुप यूं हैं, ऊपर नीचे। तो आप क्या करते हैं, फेस बनाते हैं। फेस कैसे बनती है, तीन एटम से। जैसे माना मैंने कहा एक एटम ये है और दो एटम ये है, तो ये एक फेस बन जाएगी। तो तीनों एटम एक ही फेस पे हैं, जैसे यहाँ पर है कि एक ये हो गया और एक इसकी फेस हो गई, तो ये आपके फेस बन गई ये तीन एटम से, ठीक है। तो ये फेस जो है एक ही फेस पे तीनों एटम आ गए, इसलिए हमने इसको फेशियल कह दिया और इसको हमने क्या कह दिया, मेरिडोनियल। तो ये आपके ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल और है, वो आपके ज्योमेट्रिकल हम ऑप्टिकल में देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर्स, प्रकाशीय समवायता। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर दो तरह के आते हैं, एक तो मिरर इमेज और एक नॉन मिरर इमेज, क्योंकि वहाँ कायरल सेंटर एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल ऑप्टिकल आइसोमर कह रहे हैं, जो नॉर्मली इनैंशियोमर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इनैंशियोमर। इनैंशियोमर का मतलब क्या है, प्रतिबिंब समावयवी, मतलब वो कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होते, सुपरइम्पोज नहीं होते, वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, जो कि हम उसको क्या नाम देते हैं, इनैंशियोमरिज्म। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर प्लेनर जो है वो आपके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं देते, क्योंकि ऑप्टिकल की कंडीशन क्या है कि वहाँ पर वो अपनी मिरर इमेज पर सुपरइम्पोज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकते हैं वो है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। कंडीशन ये है कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या वो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या है, आई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और प्लेन जिसको हम सिग्मा कहते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब आई क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आई क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने कहा ये ए है और ये ए है। अब अगर मैं कहूँ ये सेंटर है तो इसके यहाँ पर और इसके यहाँ पर एनवायरनमेंट सेम है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, आई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आई। लेकिन अगर मैं कहूँ ये ए बी है तो अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसके एक साइड ए है तो दूसरी साइड बी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा है प्लेन, मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी तल, सममित तल जो है उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए टेट्राहेड्रल का तो सिंपल सा एग्जांपल है, चार ग्रुप अगर चारों के चारों डिफरेंट हैं, ए बी सी और डी, अगर कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है, चारों ग्रुप मतलब चारों लिगेंड जो है भिन्न है, तो यहाँ पर ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ना ही कोई प्लेन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में स्पेशल केस जो होता है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एम ए का होल ट्वाइस और B2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मैंने अभी आपसे कहा था, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं मिटा लेता हूँ यहाँ से।
तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर अलग चीज़ है और ऑप्टिकल अलग चीज़ है। कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है और ऑप्टिकल भी शो कर सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इसके मैं सिस और ट्रांस बना लेता हूँ। ए भी आप लिख सकते थे, स्मॉल है, बी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अब देखिए ये आपके है ट्रांसफॉर्म। तो देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल आइस में शो नहीं करेगा। तो देखिए आपने क्या देखा कि बी और बी ऊपर नीचे हैं और ए प्रेजेंट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेटल है, ये आपके ए हैं ऐसे और ये बी हैं। तो अब आप चाहें तो ऐसे प्लेन लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, ऊपर वाला बी मेटल और नीचे वाला बी आधा कट जाएगा और ये दो रिंग आपस में क्या हो जाएगी, मिरर इमेज हो जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे काट सकते हैं, तो जो बीच का जो तल है वो पूरा आधा आधा कट जाएगा और ऊपर वाला बी और नीचे वाला बी आपस में क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे काट सकते हैं, ए की रिंग आधी कट गई और ए की रिंग आधी कट गई और बी क्या हो गए, आधे आधे कट गए। तो यहाँ पर क्या है, जो सिस है वो तो आपके क्या कर रहा है, प्लेन प्रेजेंट होने की वजह से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइस में शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रांस की, सॉरी सिस की, ये तो थे ट्रांस, जब हम बात करेंगे सिस की तो मैंने क्या कहा, ये ए और ये ए, ठीक है, ये बी हो गया। कैसे भी आप कर सकते हैं, ये ए कह दिया मैंने इसको, ये ए कह दिया, ये ऐसे हो गया, ये बी हो गया और ये बी हो गया, ये आपके सिस हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो मिरर इमेज है वो बन जाएगा और जो मिरर इमेज बनेगा वो आपस में अध्यारोपित भी नहीं होगा, मतलब सुपर इम्पोज नहीं होगा। देखिए ये आपके हो गया, ये बी हो गया, ये बी इधर आ जाएगा, ये ए और ये ए। तो आपने ये देखा, ये आपस में क्या है, मिरर इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ, और अध्यारोपित भी नहीं हो रहे हैं। अध्यारोपित का मतलब ये है कि आप एक मॉलिक्यूल को घुमाएंगे तो वो दूसरे पे सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं होगा। जैसे ये हाथ है, आपस में मिरर इमेज है लेकिन ये अध्यारोपित नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, जो आपके सिस वाला कॉम्प्लेक्स है, ये अपनी मिरर इमेज से सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। तो देखिए ये तो थी बात किसकी, स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर में आपने दो पढ़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की शर्त ये है कि आपके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है ग्रुप चेंज करने पर चेंज हो जाना चाहिए। तो वो हमने देखा स्क्वायर प्लेनर शो करता है, टेट्राहेड्रल शो नहीं करता, क्योंकि सारे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर में हमने देखा कौन सा ज्योमेट्रिकल देगा और कौन सा नहीं देगा, और देगा तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। उसके बाद हमने देखा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की शर्त क्या है कि वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। तो जो और उसके लिए शर्त क्या है कि अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। तो जो स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि इसमें प्लेन प्रेजेंट होगा डेफिनेटली, कोई सा भी ग्रुप हो तो वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा। टेट्राहेड्रल में अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो वो आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या प्रकाशीय समवायता दर्शाएगा। ऑक्टाहेड्रल के केस में स्पेशल एग्जाम्पल में वो क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, MAA होल ट्वाइस, और भी हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली सबसे कॉमन ये वाला है, MAA का होल ट्वाइस और B2। तो आपने देखा कि जो ट्रांस है उसमें क्योंकि प्लेन प्रेजेंट है इसलिए वो आपके ऑप्टिकल नहीं देगा, लेकिन जो सिस वाला है वहां पर वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर देगा। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स देके वो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2, एक सिस और एक ट्रांस। अगर वो पूछे कि टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर देगा, बात समझ आ रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि जब स्टीरियो आइसोमर कह रहा है टोटल तो वहां पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों जुड़ गए। तो एक तो हो गया ट्रांस और एक हो गया सिस और एक उसका मिरर इमेज, तो टोटल कितने हो गए, 3। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।